भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे महान राजवंश की चर्चा किया जाए तो मौर्य साम्राज्य का नाम सबसे पहले आता है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और अशोक के अभिलेख से मिलता है। इन स्रोतों के आधार पर आज हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। जब चंद्रगुप्त अपनी मां के गर्भ में था तभी एक युद्ध में पिता की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त की मां अपने भाइयों के सहयोग से पाटलिपुत्र पहुंची। पाटलिपुत्र में ही चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के बाद चंद्रगुप्त को एक गोपालक के पास छोड़ दिया गया। गोपालक इस बच्चे का पालन पोषण किया और बड़ा होने पर इसे एक शिकारी के पास बेच दिया। एक दिन बालक चंद्रगुप्त राज किल्लम का खेल खेल रहा था कि नेतृत्व क्षमता को देखकर चाणक्य ने 1000 करसापन देकर शिकारी से इस बालक को खरीद लिया। उस समय चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं की और विद्याओं की शिक्षा दी। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है। विदेशी शासन को देश के लिए अभिशाप माना है। यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच भारत पर हुआ और भारत के क्षेत्र सिंध, पंजाब पर कब्जा किया। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में वापस यूनान चला गया, लेकिन उसके प्रतिनिधि यहाँ शासन करने लगे। कौटिल्य सबसे पहले यूनानियों को भारत से भगाने की योजना बनाई। अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने चोर, मलेच्छ, आटविक जैसे जातियों को संगठित करके एक विशाल सेना बनाई। इतिहासकार जस्टिन ने इस सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। इसी सेना शक्ति के बल पर यूनान शासित प्रदेश सिंध और पंजाब पर चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया। 317 ईस्वी में इस क्षेत्र का सेना नायक यूडेमस था। यूडेमस चंद्रगुप्त मौर्य को बिना सामना किए ही भारत छोड़कर वापस यूनान चला गया और चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब का शासक बन गया। सिंध और पंजाब पर अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध विजय की योजना बनाई। उस समय मगध पर नंद वंश के शासक धननंद का शासन था। राजा धननंद के पास असीम संपत्ति और विशाल सेना थी, लेकिन अपने प्रजा के बीच वह अलोकप्रिय था। प्रजा धननंद से नाराज थी क्योंकि धन इकट्ठा करने के लोभ लालच के कारण धननंद भारी टैक्स का बोझ जनता पर लाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य एक बार धनानंद के द्वारा आयोजित एक यज्ञ में शामिल हो गए। चाणक्य के साधारण वेशभूषा के कारण उसे यज्ञ सभा से उठा दिया गया, उसे अपमानित किया गया। चाणक्य ने शासक धनानंद से बदला लेने की शपथ लिया। वह मगध छोड़कर तक्षशिला चले गए और चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। बौद्ध और जैन ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों पर हमला किया और सीमा प्रांत पर विजय प्राप्त करते करते राजधानी पर धावा बोल दिया। इस घमासान और रक्त रंजित युद्ध में धनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य न सिर्फ पंजाब और सिंध बल्कि भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध साम्राज्य का शासक बन गया और नंद वंश का पतन करके मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में किया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गया। भारत की पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस को बनाया गया। सेल्यूकस सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, लेकिन सेल्यूकस की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार, काबुल, हेरात तथा जेडोसिया प्रांत सौंप दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। साथ ही मेगास्थानीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया। प्लूटार्क ने लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिक लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार किया। जैन परंपरा के अनुसार जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जैन धर्म स्वीकार किया और जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण किया। कहा जाता है कि शासन के अंत में मगध में भीषण
अकाल आया। जब अकाल को समाप्त नहीं कर सका, इसे मिटा नहीं सका, तो मगध का राज सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ सरवन बेलगोला मैसूर, जो कर्नाटक राज्य में है, वहां चला गया और तपस्या करके 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना प्राण को त्याग दिया, जिसे जैन धर्म में सल्लेखना कहा जाता है। हालांकि मेगास्थनीज के इंडिका और अन्य ग्रंथ अकाल के प्रमाण को मनगढ़ंत मानते हैं।